हाँ चलो। हाँ बच्चों, तो पिछले लेक्चर में अपन ने क्या किया था, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के बारे में बात की थी। आज अपन उसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस की बात करें तो आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था सर μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये कोई फॉर्मूला आपके सामने आया था। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। कहीं पर ये n2 n1 भी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अच्छा, आज अपने सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखना। ये आप लोगों की स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, अच्छी बात है। इस स्फेरिकल सरफेस के सामने 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये जो स्फेरिकल सरफेस है, यहां के अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मींस ग्लास का, वो कितना दे रखा है 3/2। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। फॉर्मूला याद है भाई, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करें तो सबसे पहले तो जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग बात कर लें कि क्या क्या अपन को गिवन है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से अगर याद हो तो स्फेरिकल सरफेस से ये ऑब्जेक्ट रहा था, ये ऑब्जेक्ट था, जहाँ से रे जा रही थी वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था μ1, जहाँ रे जा रही थी वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था μ2। समझ आ रहा है ना। सेम कंसेप्ट को अपन को अपनाना है। जा रही है μ1, जिस मीडियम में जा रही है उसका क्या होगा μ2। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ से रे जाएंगी, ठीक है। तो रे कहाँ से जा रही है, यहाँ से ये गई रे, ठीक है। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे यहाँ पे एयर है तो म्यू एयर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो ये इसको क्या मान लो μ1, ठीक है। और ये ग्लास क्या हो जाएगा आप लोगों का μ2, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें साहब μ1 कितना है, तो μ1 आप बोलोगे सर 1, μ2 दे रखा है सर 3/2। सही बात है, अच्छी बात है। अब बात करें u, स्फेरिकल सरफेस के सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो आप लोगों को इस डायरेक्शन को क्या लेना है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस स्फेरिकल सरफेस से आपको डिस्टेंस को मेजर करना है। जैसे ऑब्जेक्ट के पास आप जाओगे तो कैसे जाना पड़ेगा, अपोजिट। तो अपोजिट जा रहे हो तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, अच्छी बात है, ठीक है ना। u इक्वल टू कितना आ गया -30। अब इसका r दे रखा है अपन को 20 सेंटीमीटर, r 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर मैं बात करूँ ये इंसिडेंट रे है, ये क्या हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में क्या जाएगा भाई, ये नॉर्मल। ये नॉर्मल कहाँ जाके मिलता है भाई, सेंटर से। तो सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं भाई, r। अच्छी बात है। r की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। प्लस माइनस का हिसाब बैठा लें तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ सेंटर है तो आपको पोल से किधर जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो आपको पता है ये वाली डायरेक्शन क्या ले रखी है आप लोगों ने, पॉजिटिव। तो इस डायरेक्शन में r क्या जाएगा प्लस का 20 सेंटीमीटर। ये प्लस माइनस कैसे लेते हैं एक बार अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है ना। फॉर्मूला आपके सामने है ही, फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू। तो करते हैं μ2 कितना दे रखा है भाई 3/2 सर, v आपको निकालना है इक्वल माइनस μ1 कितना दे रखा है, μ1 है सर 1, u कितना दे रखा है भाई -30, μ2 3/2, μ1 1, r कितना दे रखा है, r दे रखा है साहब 20। इसको सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 3/2v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1/30 इक्वल टू, देखो यहाँ से 3/2
में से 1 गया तो 1/2 आ जाएगा भाई, 1/2, अरे 1/2 आ जाएगा क्या पक्का? अच्छा 1/2 आ गया यहाँ पे, तो 1/2 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/40। सही है। तो यहाँ से अगर बात करें, सही कर रहा हूँ ना भाई, r की वैल्यू 20 सेंटीमीटर सही है। अच्छा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/30। सही है। तो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 120, एकदम सही। तो 120 आ गया तो कितना आ जाएगा भाई 3, अच्छी बात है 3 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4, कितना हो जाएगा माइनस का 1/20, माइनस का 1/120 सॉरी, ठीक है ना, अच्छी बात है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 3/2v, तो 3/2v इक्वल टू आ गया माइनस का 1/120। तो यहाँ से v को करोगे तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ 120 इंटू क्या हो जाएगा 3 में क्या जाएगा 2, कितना आ जाएगा भाई ज़रा बताओ मेरे को आप, ये माइनस का चलता रहेगा, ये आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा भाई माइनस का 180 सेंटीमीटर। अब एक बात बताऊँ आपको मैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी है बेटा, कैलकुलेशन कर दी सर कोई दिक्कत नहीं आई, फटाफट देख लो, कोई प्लस माइनस की मिस्टेक है नहीं, ठीक है। माइनस का 180, ठीक है। अच्छा सबसे पहले एक बात बताओ, v इक्वल टू माइनस का 180 आया, चलते हैं इधर, इसका मैं आप लोगों को इमेज बना के बताता हूं। माइनस आ रहा है, अच्छी बात है। माइनस का मतलब ये हुआ कि इसकी इमेज इधर तो नहीं बन रही। तुम बोलोगे साहब ये रे जाने के बाद ऐसे गई, ठीक है, ऐसे नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी इमेज यहां बन जाएगी तो वो तो प्लस का 180 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहां पे, ठीक है। हो कैसा रहा है सर, देखो आपको पता है कि ये कैसा मीडियम है भाई, रेयर मीडियम, और ये कैसा मीडियम है भाई, डेंसर मीडियम। अच्छा आप लोगों ने ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, ये आप लोगों ने क्या बनाया बेटा, नॉर्मल। होगा क्या कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के पास आती है, तो ये रे कैसे जाएगी जरा देखना, ये रे कुछ ऐसा जाएगी। कैसे जा रही है जरा बताओ मेरे को, ये रे कुछ ऐसा जा रही है, समझना ढंग से। अब तुम बोलो सर यहां मिल जाएगी, अरे इधर मिल जाएगी, इधर मिल गई तो v तो प्लस का आ जाएगा भाई, इधर तो प्लस डिस्टेंस होती है ना सारी, इस डायरेक्शन को तो प्लस ले रहे हैं लेकिन वो तो माइनस का आ रहा है। तो बात को समझना, ये वाली रे थोड़ा सा नॉर्मल के पास रहेगी, ठीक है ना। अच्छा ये रे ऐसे जा रही है, यहां से अगर मैं इस रे को देखूं, यहां से इस रे को देखूं मैं, तो आप मुझे बताओ कि माइनस, इसका मतलब हो गया कि ये रे पीछे कहीं ना कहीं जाके मिल रही है। कैसे जरा देखना, ऐसे यहां से अगर आप देखोगे, यहां से देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये रे पीछे कहीं जाके मिल रही है, तो यहां पे क्या बन जाएगी बेटा, इमेज। अब सुनो, तुम बोलो सर यह इमेज क्यों नहीं बन रही, यहां इमेज इसलिए नहीं बन रही क्योंकि एक तो ये वाली रे जो जा रही है ये, और ये वाली रे, ये दोनों कभी भी जाके नहीं मिलेंगी। ये वाली रे ऐसे जा रही है और ये वाली रे ऐसे जा रही है, तो ये वाली रे ऐसे चली जाएगी और ये वाली रे ऐसे। तो अगर ऐसा हो रहा है ना, तो ये दोनों इधर कहीं नहीं मिलेंगे, तो इमेज इधर बनेगी ही नहीं। इमेज किधर बनेगी जाके, इमेज यहां से देखोगे तो पीछे कहीं जाके, ये वाली रे इधर से यहां से, और यहां जाके पीछे मिलेगी कहीं ना कहीं पे। बात समझ में आ गई? तो ये वाली जो इमेज यहां बनी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 180 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज फाइंड पोजीशन,
पोजीशन कितने डिस्टेंस पे बन रही है? 180 सेंटीमीटर। नेचर आ गई आपकी वर्चुअल। कैसी नेचर है इमेज की? वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या हो गया कि साहब इमेज ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप मिरर वाले कंसेप्ट को मत अपनाना कि सारे वो सोचो कि मिरर की तरह हो रहा है काम, नहीं। यहाँ पे अलग ही आपको सोचना है कि अगर हाँ बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपकी स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है 30 सेंटीमीटर पे, अच्छी बात है। ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.5, ठीक है। और बाहर क्या है बेटा? एयर, तो कितना हो जाएगा? 1। सबसे पहले वही कहानी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बात करें तो यहाँ पे डाटा निकालो, यहाँ से रह जाएगी, अच्छी बात है। तो यहाँ से μ1 कितना हो गया? μ1 हो गया सर 1। जिसमें जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो म्यू ग्लास यानी μ2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 1.5, अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ से रह गई, ठीक है। आपको पता है कि इस डायरेक्शन को आपको क्या लेना है? पॉजिटिव। दिमाग में बैठा लो भाई अच्छे से, इस डायरेक्शन को क्या लेना है? पॉजिटिव। अच्छा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, स्फेरिकल सरफेस से आप डिस्टेंस को मेजर करोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ना, अच्छी बात है। तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले यू की बात करूँ मैं, तो स्फेरिकल सरफेस से किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन आ गया ना, तो यू कितना हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। नेक्स्ट बात करें आर कहाँ बनेगा इसका? आपको पता है स्फेरिकल सरफेस है तो इसका सेंटर होगा यहाँ कहीं ना कहीं, ठीक है। ये रे जैसे मान लेते हैं कि पहले देख ही रहे कि चलो ये रे ऐसे जाएगी, ठीक है, चली गई होगी। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में क्या बनता है भाई? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल कहाँ पे जाके मिलेगा भाई? सेंटर पे जाके मिलेगा, अच्छी बात है। तो ये क्या हो गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। तो आपको पता है आर, तो आपको स्फेरिकल सरफेस से कैसे चलना पड़ रहा है? इस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। तो इस डायरेक्शन को आप लोगों ने क्या लिया है भाई? पॉजिटिव। तो आर क्या हो जाएगा? प्लस का 10 सेंटीमीटर। वी आपको चाहिए, वही निकालना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो यहां से अगर मैं बात करें, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ भाई, ठीक है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है भाई। चलो लगाओ, μ2 1.5, सही है। 1.5 को क्या ले सकते हो भाई? 3/2। और ये कितना दे रखा है? v, तो v माइनस μ1 कितना दे रखा है भाई? 1। u कितना दे रखा है भाई? 30, तो माइनस का 30। μ2 दे रखा है सर 3/2, अच्छी बात है। μ1 1 और r कितना आ गया भाई? प्लस का 10। ये कितना हो जाएगा? 3/2v माइनस माइनस प्लस का 1/30 इक्वल टू, अब देखो अच्छे से, ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा सर 3/2 माइनस 1 1/2, तो ये हो जाएगा 1/20। समझ में होता है ना? 1/2/10, तो 1/20। 3/2v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, इधर लेके आ गए, क्या हो जाएगा भाई? 3/2v, एलशियम लोगे 60, अच्छी बात है सर, 60 आ गया। कितना जाएगा भाई जरा बताओ? 3। कितना जाएगा भाई? 2। तो यहां से अगर बात करें 3/2v इक्वल टू 1/60, सही है ना? तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v इक्वल टू 60 इंटू 3/2, काटोगे बेटा कितना आएगा? 30। v इक्वल टू क्या आ गया? प्लस का 90 सेंटीमीटर। अब देखो इमेज कहाँ बनी?
इमेज 90 सेंटीमीटर पर बनी, लेकिन कैसा है बेटा, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन को आप क्या ले रहे हो बेटा, प्लस ले रहे हो ना, तो इसका मतलब इमेज इधर ही किधर बनेगी। इसका मतलब ये हो गया कि रे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट हो गई और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मीट हो गई होगी यहाँ पे। तो ये क्या है आप लोगों की, ये है आप लोगों की V। कितना आया V, 90 सेंटीमीटर। V कितना आया भाई जरा बताना, 90 सेंटीमीटर। अब देखो सरफेस से आपको किधर चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा, तो आपको पता है कि इधर चलना पड़ेगा, तो इधर तो क्या ले रहे हो आप, प्लस ही तो ले रहे हो भाई। इस डायरेक्शन में क्या ले रहे हो, प्लस ले रहे हो। अच्छी बात है सर, प्लस ले रहे हैं और प्लस ही आ रहा है आपका, इसका मतलब रे इमेज यहीं कहीं बनेगी। बात समझा, एक रे तो यहाँ से जाने के बाद ऐसे चली जाएगी और एक रे यहाँ से चली जाएगी और दोनों यहाँ मीट हो जाएंगी और वहां पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहां पे कैसी इमेज बन रही है, रियल। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, वर्चुअल। यहां पे कैसी इमेज बनी, रियल। ठीक है, और वास्तव में अपन को दिख भी रहा है कि वास्तव में रियल में ही जाके रे मिल रही है। पिछले वाले क्वेश्चन में डैश डैश से पीछे मिलाया था कि यहाँ बन रही होगी, लेकिन इसमें ऐसा थोड़ी है, यहाँ पे तो एक्चुअली क्या हो रहा है, मीट हो रही है रे। बात समझ में आ गई। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से आप लोगों को कंसेप्ट लगाना है भाई। ठीक है, कोई रटने वाली कोई बात नहीं है, आप फॉर्मूला लगाओ और दिमाग चलाओ कि साहब कैसे मेरे को क्या करना है। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आंसर आना है। प्लस आ जाएगा इसका मीन्स रियल और माइनस आ जाएगा इसका मीन्स क्या हो जाएगा, वर्चुअल। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज बेटा अपन बात करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट, लेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे भाई, लेंस के बारे में। ठीक है ना, लेंस के बारे में अगर बात करें तो लेंस क्या है, सबसे पहले लेंस की डेफिनेशन क्या है, ये एक रिफ्रैक्टिंग होमोजीनियस ऐसा मीडियम होता है जिसमें मिनिमम एक सरफेस क्या हो, कर्व हो बेटा। ठीक है, दो सरफेस में से एक क्या होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, सिंपल सिंपल बात है, 10th क्लास में पढ़ रखा है। लेंस वैसे जनरली मैं बात करूँ, अभी तो और भी उसके टाइप आएंगे, लेकिन जनरली आप जानते हो कि दो प्रकार के लेंस होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो। कौन कौन से भाई, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। मैं आपके वे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिर उसमें टाइप्स और भी बताऊंगा, लेकिन अभी समझो दो टाइप के लेंस होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स और एक क्या होता है भाई, कॉनकेव। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है भाई, दूसरा लेंस होता है भाई ये कॉनकेव। ठीक है ना। अच्छा, कॉन्वेक्स क्या करता है, रे को कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब हो गया पास लाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, दूर ले जाता है रे को, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या है भाई, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ये बातें आप सब समझते हो। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करें कि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, जो इसकी एजेज है ये, यहाँ पे तो क्या होता है, थिक, और बीच में से क्या होता है, ये तो बीच में से तो होता है सॉरी थिक, और एजेज पे क्या होता है भाई, थिन। बात समझ में आ गया ना, यहाँ से तो पतला होता है, थिन होता है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, थोड़ा मोटा होता है, थिक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉनकेव में, कॉनकेव एजेज पे क्या हो जाएगा, एजेज पे हो जाएगा भाई थिक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, थिन हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, छोटी छोटी सी बातें हैं। अब मैं एक्चुअल आपको बताऊंगा कि लेंस एक्चुअल होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है ना, चलो यहाँ कर दीजिए। ठीक है, हाँ कर दे। हाँ प्यारे बच्चों, तो जैसे आप लोगों ने जनरली बात की कि साहब दो टाइप के लेंस हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, इसके अंदर और भी टाइप्स हैं इसके। तो जैसे कॉन्वेक्स में 3 टाइप हैं और कॉनकेव में भी कितने हैं, 3 टाइप। तो सबसे पहले देखो,
ये जो आप लोगों का सिंपल जो कॉन्वेक्स होता है उसको बोलते हैं बेटा बाई कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स भी बोलते हैं या क्या बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। इसका मतलब हो गया कि एक तो साहब हो गई प्लेन और एक किसकी तरह है भाई, एक सरफेस कॉन्वेक्स की तरह, तो इसको क्या बोलोगे प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। क्या हो गया, कॉनकेव वाला पार्ट ले लिया और फिर ये कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव, जो सिंपल आपका कॉनकेव होता है ना उसको बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव भी बोलते हैं। इसके बाद में प्लेनो कॉनकेव, एक प्लेन और एक क्या हो गई कॉनकेव। और इसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है जरा बताना, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो और ये क्या हो गई भाई कॉनकेव, ठीक है। ये जो तीनों टाइप हैं, ये तीनों टाइप आपके कौन से लेंस के हैं, सिमिलरली ये तीनों कॉन्वेक्स की तरह काम करते हैं और ये जनरली किसकी तरह, किसके टाइप है भाई कॉनकेव। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, क्योंकि आगे मैं जब लेंस मेकर फॉर्मूला कराऊंगा तब आपको इनके ये नामों की जरूरत पड़ेगी भाई। कॉन्वेक्स डायरेक्ट न्यूमेरिकल में भी आ जाता है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्लेनो कॉन्वेक्स कौन सा लेंस होता है। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कौन से लेंस की बात कर रहे हैं। तो इसका भी आप लोगों को नॉलेज जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि मैं पहले कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों को करा देता हूं, वैसे आप लोगों को आती है लेकिन फिर भी एक बार मैं फटाफट बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। तो ध्यान दो, देखो सबसे पहले बात आती है ऑप्टिकल, सबसे पहले बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो देखो भाई, ये जैसे आप लोगों का कौन सा लेंस है बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अगर मैं ये कर्व्ड सरफेस है और ये वाली दो है, तो इस सरफेस की बात करूं तो ये सरफेस क्या बना रही है, ऐसे एक सेंटर बनाएगी साहब, सॉरी ये एक स्फीयर बनाएगी ऐसे, और ये कैसे बनाएगी ऐसे। तो इसका भी एक सेंटर होगा, इसका भी एक सेंटर होगा, जैसे इसको C1 नाम दे दिया या इसको C2 नाम दे दिया आप लोगों ने, जो भी, ठीक है ना। तो कितने सेंटर बन गए बेटा, दो सेंटर बन गए, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। तो जो स्फेरिकल सरफेस आप लोगों की दे रखी है उनके जो सेंटर होते हैं, बात समझ में आ गया ना, इनके जो सेंटर हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अच्छी बात है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है साहब, इनकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी, इसकी जो रेडियस होगी उसको क्या बोलोगे आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गया। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस ये जो दोनों सेंटर हैं इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है, दोनों सेंटर हैं, इन सेंटर्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है इसी को क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दोनों सेंटरों को मिला दिया, अरे सिंपल है, आती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में जैसे मैं बात करूं सर, एक आता है बेटा इसमें ऑप्टिकल सेंटर, ये थोड़ा सा आपके लिए वैसे जानते हो लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर ये क्या चीज़ है सर, ऑप्टिकल सेंटर देखो भाई, ये आप लोगों का कौन सा लेंस है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, ये आप लोगों की प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इस लेंस के बीच में एक पॉइंट होता है O, अगर कोई रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है तो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है, इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि जहां से रे जा रही है वहां से पास होने के बाद विदाउट डेविएट, बिना डेविएट हुए क्या होगी, सीधी निकल गई, उसी को क्या बोलोगे आप, ऑप्टिकल सेंटर। सही है, ये सारी बातें आप जानते हो भाई, मैंने एक रिवाइज करवाई है आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में अगर बात करें थोड़ी सी कि साहब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस इसमें भी आता है भाई। अच्छा, तो प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो ये दो होते हैं भाई यहां पे, कैसे, सुनो ढंग से अच्छे समझना। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, और ये कौन सा लेंस है,
कॉनकेव, ठीक है ना, ये कॉनकेव है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या होगा यहाँ पर एक पॉइंट है बेटा, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ से बने वो थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, देखना यहाँ पे देखो एक बार वापस से देखो, ये कर्व्ड सरफेस थी तो इसका एक सेंटर बना, ये मान लो C1, तो इसका ये सेंटर आ गया, हाँ थोड़ी देर रुक जाओ, ये इसका सेंटर आ गया, तो इसका सेंटर और यहां पर क्या हो जाएगा, एक फोकस, प्रिंसिपल फोकस आएगा यहां पे। सिमिलरली यहां पे एक सेंटर आ गया C2, तो यहां पर एक F1, यहां पर भी एक क्या आएगा, प्रिंसिपल फोकस F2। हे राम, चलो भाई, क्या बोला मैंने, दो सेंटर बन गए तो प्रिंसिपल फोकस भी कितने बनेंगे भाई, दो बनेंगे, F1 और F2, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से रे जा रही है, यहां से अगर रे जा रही है तो क्या होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है भाई, पैरेलल हो जाती है। बात समझा ना, कि एक ऐसा पॉइंट जहां से रे पास हो रही हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई तो इस पॉइंट को बोला जाता है F1, फर्स्ट फोकस। कितने फोकस होते हैं जरा बताना, दो, इसको क्या बोलोगे, फर्स्ट फोकस, ठीक है। इसी के अलावा यहां अगर बात करें कि साहब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। यहां पे क्या हो गया कि साहब कोई रे, ये रे आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्या करेगा, ये ऐसा लग रहा है कि ये रे यहां कहीं जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं एक्चुअल। ये क्या कर देगा, इसको ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे जा रही है तो इसको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा भाई प्रिंसिपल एक्सिस के। एक और बात करें, जैसे ये वाली रे है, ये कहाँ जा रही है जरा बताना, ये यहाँ जा रही है, अच्छी बात है, तो ये क्या कर देगा, इसको पैरेलल कर देगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे जा रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो गई, पैरेलल, तो इस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं, फर्स्ट फोकस। ये बनता है कॉन्वेक्स में, ये किस में बनता है जरा बताना, कॉनकेव में, ठीक है। ये फर्स्ट फोकस हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आगे बात करूं, सेकंड फोकस की बात करें तो सेकंड फोकस क्या हो जाएगा भाई, बताना जरा। सर सेकंड फोकस में कौन सी बड़ी बात आ गई साहब, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये कौन सा लेंस है जरा बताना, कॉनकेव, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है साहब। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से मीट होती हैं उसी को बोलते हैं सेकंड फोकस F2। यहां पे भी क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसा लग रहा है ये रे पैरेलल आ रही है भाई, ये कन्वर्ज करता है रे को, इसीलिए तो बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करेगा, डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब फैलाएगा, तो ऐसा लग रहा है ये इसको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर दिया, ये साहब ये डाइवर्ज कर दिया, ये डाइवर्ज कर दिया। यहां से देखोगे ऐसा लग रहा है कि ये रे यहीं से कहीं से आ रही है, यहां से देखोगे तो ऐसा लग रहा है ये रे कहीं से आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेकंड फोकस हो जाएगा, खत्म। जानते हो आप लोग भी, कोई बड़ी बात तो बताई नहीं मैंने, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सेकंड फोकस, ये हो जाएगा प्राइमरी, फर्स्ट फोकस हो आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपको पता है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ F। इसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोलते हैं साहब। इसमें भी सिमिलर, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं जरा बताना, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। सेम फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये बेटा बेसिक सी बातें थी, छोटे लेवल की बातें थी, मैंने बता दी है फटाफट, ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हुए इनको, ठीक है ना, अच्छी बात है। चलो अब अपन मुद्दे की बात पर आते हैं, ठीक है, जो अपने मुद्दे की बात है उस पर अपन आते हैं। सर मुद्दे की बात क्या है, तो मुद्दे की बात है भाई
नेक्स्ट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। इसकी दूसरी हेडिंग अगर नाम दें तो इसकी दूसरी हेडिंग हो सकती है रिफ्रैक्शन थ्रू ए थिन लेंस। ठीक है ना। मैं आपको फिर भी एक जानकारी के लिए बता देता हूं कि अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो कैसे लेंस पढ़ रहे हैं, थिन लेंस पढ़ रहे हैं बेटा। दूसरी बात, जो रे जा रही है वो कैसे जा रही है, पैराक्सियल रे जा रही है। जो भी रे पास, रे की बात करें, पैराक्सियल का मतलब पास पास है, पैरेलल रे। ठीक है ना। एक तो पैराक्सियल रे होनी चाहिए और लेंस कैसा होना चाहिए बेटा, थिन लेंस होना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, साथ में इसके आगे न्यूमेरिकल करेंगे वो भी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो ठीक है ना, ध्यान देना। क्या है कि ये आपका एक थिन लेंस है भाई। कैसा लेंस है जरा बताना, थिन लेंस है। ठीक है, अच्छी बात है। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2। लेंस के अंदर का μ2 बार का क्या है, μ1। अच्छे से रिलैक्स होकर आराम से स्टार्ट कर दो पढ़ाई अब। ठीक है ना। एक्चुअल है क्या कि ये आप लोगों का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। ये क्या है जरा बच्चों बताना, ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट से ये रे आई, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ज करेगा। तो सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं, पहले L, इसको बोल देते हैं M1, इसको बोल देते हैं N और इसको बोल देते हैं M2। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं कि साहब रिफ्रैक्शन थ्रू LM1N सरफेस, LM1N जो स्पेरिकल सरफेस है उससे क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करेंगे। एक बात बताओ आप मुझे, ये वाली अगर स्पेरिकल सरफेस नहीं होती, सिर्फ ये वाली होती, तो आपको पता है कि होने वाला क्या था कि साहब ये रे जो जा रही है, ठीक है, ये कन्वर्ज होके यहां जाके मिलती और वहां पे क्या बन जाती, इमेज। मेरी बात को समझना अच्छे से। ये वाली सरफेस यदि नहीं होती, कौन सी सरफेस होती, ये वाली। कौन सी सरफेस होती, ये वाली होती। तो रे आई, आने के बाद यह इमेज बन गई। लेकिन एक्चुअल हुआ क्या कि इसके बाद में एक सरफेस और है। ये वाली सरफेस क्या करती है, ये जो रे जा रही थी इसको और कन्वर्ज करके और पास ले आती है। इस वाली सरफेस से इमेज कहां बन रही है, यहां। लेकिन दूसरी वाली स्फेरिकल सरफेस ने क्या किया, इस वाली रे को और कन्वर्ज किया और पास लेके आई, तो इमेज कहां बनी फाइनल, यहां। ये बात आपके समझ में आई है या नहीं, ये बताओ मेरे को आप पहले। सही बात है भाई। अच्छा, इसको नाम दे दिया N। तो एक्चुअल फाइनल इमेज कहां बनी, एक्चुअल फाइनल इमेज बनी बेटा आप लोगों की यहां। कहां बनी, एक्चुअल फाइनल इमेज बनी यहां। ये वाली अगर स्फेरिकल सरफेस ना होती तो इमेज कहां बनती, यहां। तो इसको मैंने नाम दे दिया I डैश। इसको डैश डैश से आप लोग
डिनोट कर दो, क्योंकि फाइनल इमेज तो ये यहां बन रही है। बताओ बेटा समझ में आई कि नहीं यही चीज मैं क्या कहना चाहता हूं? समझ में आ रहा है एकदम? ओके ठीक है ना। इसको नाम दे दो आप u, इसको नाम दे दो आप v, और इसको नाम दे दो आप v डैश। इसको नाम क्या दिया आप लोगों ने? v। ये इसका नाम क्या है? u। ठीक है ना। अच्छा बहुत अच्छी बात है सर। अब सबसे पहले बात करते हैं, अरे u लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, v का मतलब फाइनल इमेज, और v डैश का मतलब इस वाली सरफेस से इमेज बन रही है वो। सबसे पहले बोला रिफ्रैक्शन थ्रू LM1N सरफेस, LM1N सरफेस। तो अगर बात करें स्पेरिकल सरफेस है बेटा, तो फॉर्मूला क्या होता है? μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये आप लोगों का क्या है बेटा? फॉर्मूला है। मैं फिर बता रहा हूं कि आप लोगों को अगर आइडिया नहीं है तो फिर बता रहा हूं कि स्पेरिकल सरफेस से आप लोगों ने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिए थे साहब, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ का μ2, जहाँ से जा रही है रे वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, जिसमें जा रही है उसको क्या बोला था आप लोगों ने? μ2। इसको क्या बोला था? μ2। यहां अगर मैं LM1N सरफेस की बात करूं तो जहां से रे जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 μ1, और जिसमें जा रही है उसका क्या हो गया बेटा? μ1। तो यहां से देखो μ2 ठीक है, μ2 v फाइनल इमेज यही, अगर मैं बात करूं LM1N सरफेस की, तो इसकी इमेज इस सरफेस से इमेज कहां बन रही है? इस सरफेस से इमेज सर बन रही है v डैश पर। इसका मतलब इमेज आएगी यहां पे v का मतलब v डैश, इस फॉर्मूले से। माइनस μ1 तो μ1 है, u वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और अगर मैं बात करूं μ2 माइनस μ1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? r। बात समझ? और इसका जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसे इस वाली की कितनी है? r1, तो इसको नाम दे दो r1। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर। नेक्स्ट बात करें रिफ्रैक्शन थ्रू LM2N सरफेस। LM2N इस सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात करें तो यहां बेटा चक्कर पड़ गया। यहां पे चक्कर क्या पड़ गया? मेरी बात को समझना बेटा। यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और बार का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। क्या है? μ1। तो इस सरफेस की अगर बात करें तो जहां से रे जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जिसमें जा रही है उसका है μ1। इसका मतलब इस फॉर्मूले में जहां μ1 आएगा वहां μ2 आ जाएगा, और μ2 की जगह μ1 आ जाएगा। उल्टा हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में बात करूं। क्यों भाई? क्योंकि इस सरफेस से की बात करें तो रे आ रही है, जिससे आ रही है उसका तो μ2 है, और जिसमें जा रही है उसका क्या है बेटा? μ1। तो इसके फॉर्मूले में μ1 की जगह μ2 आ जाएगा, और μ2 की जगह क्या जाएगा? μ1। बात समझ में आएगी नहीं आई? उल्टा हो जाएगा भाई, ठीक है। अच्छी बात है सर, उल्टा हो गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करें v। वास्तव में इस वाली सरफेस ने इसकी इमेज कहां बनाई थी बेटा? यहां बनाई थी। अच्छा u देखो भाई, ये वाली सरफेस नहीं होती ना तो आपको पता है इमेज यहां जाके बनती। इसने और कन्वर्ज करके इमेज को यहां बनाया। इसका मतलब इस वाली सरफेस ने यहां जो रे जा रही थी इसको कन्वर्ज करके यहां लेके आए हो। तो इस कौन सी वाली रे को कन्वर्ज किया है आपने?
जो यहां जा रही थी, इसका मतलब यहां पे u क्या हो जाएगा, v डैश। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। फर्स्ट वाले की जो इमेज बन रही है वो सेकंड के लिए क्या बन जाएगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। क्यों? क्योंकि ये इस सरफेस से अगर ये सरफेस नहीं होती तो यहां रे जाती, इस यहां जो रे जा रही है इसको कन्वर्ज करके कहां लेके गई है, यहां पे लेके गई है, इसको कन्वर्ज करके यहां लेके गई है ना, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लग जाएगा LM2N सरफेस के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से इस फॉर्मूले से डाटा को अगर चेंज करना पड़ेगा तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, μ1, μ2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, μ2 की जगह आ जाएगा सर μ1। समझ में आ गया क्यों बताया मैंने? तो यहां पर आ जाएगा μ1 अपॉन v, फाइनल इमेज v तो v है, माइनस μ1 है तो μ1 की जगह क्या आ जाएगा μ2 u। ये जो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम की, इसका मतलब हो गया कि यहां पर u क्या आएगा, v डैश। समझ में आ गई होगी? तो ये क्या बन गया, u v डैश इक्वल टू μ2 माइनस μ1, इसका मतलब हो जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा बेटा, R2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदले तो μ2 माइनस μ1 की जगह क्या कर दिया मैंने, μ1 माइनस μ2 कर दिया। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे R1 था, यहाँ पे R2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे बना ये आपको अच्छे से समझना है भाई। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करूं तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v डैश इक्वल टू, एक काम करो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको अगर और अच्छे से करो तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हो μ2 माइनस μ1 अपॉन माइनस का R2। अगर माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का μ1 हो गया और ये माइनस का प्लस का हो गया μ2, नीचे माइनस का R2, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है भाई दोनों तरफ, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो बेटा 2, और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया आपने 1। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 को प्लस कर दो इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 और 2 को आप लोगों ने प्लस किया तो यहां से अगर देखें अपन दोनों इक्वेशनों में तो कुछ उड़ रहा है क्या, μ2 अपॉन v डैश और μ2 अपॉन v डैश कैंसिल आउट हो गया भाई, ठीक है। लेफ्ट साइड दोनों ऐड करेंगे ना, तो इसको ऐड करेंगे तो ये तो माइनस का μ2 अपॉन v डैश और ये प्लस का है μ2 अपॉन v डैश, तो ये दोनों ऐड करोगे तो कट जाएंगे, ये दोनों बच गए भाई। ये क्या हुआ, यहाँ पे लिख सकते हो μ1 अपॉन v माइनस ये क्या जाएगा μ1 अपॉन u इक्वल टू, इन दोनों में μ2 माइनस μ1 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन R1, यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन R2, ठीक है। अच्छी बात है साहब। यहाँ पे क्या करो भाई, μ1 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू क्या आ गया भाई, μ2 माइनस μ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। एक काम करो, इस μ1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आ जाओ तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u तो इधर रह गया, और इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1, यह आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। आपको पता है बेटा लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। ये लेंस फॉर्मूला पता है क्या आप लोगों को, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f। मेरा फॉर्मूला प्लस आता है, लेंस में माइनस आता है, तो इसको मैं बोल सकता हूं, ये आगे आएगा बेटा अपने, लेकिन फिर भी ये 10th क्लास में आप फॉर्मूला जानते हो तो इसलिए इसको मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन f। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे μ2 अपॉन μ1 माइनस, इसको इससे डिवाइड किया भाई, इसको इससे करोगे तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। या इसको मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 अपॉन f इक्वल टू, देखो μ2 क्या है यहाँ पे, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं बोल सकता हूं म्यू लेंस अपॉन μ1 का मतलब क्या है, मीडियम,
जो बार का मीडियम है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ म्यू मीडियम -1, और ये हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। ये मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का हो गया लेंस मेकर फॉर्मूला। वन अपॉन एफ इक्वल टू μL/μm -1, 1/R1 - 1/R2। ये आप लोग दिमाग में फिट कर लो भाई, ठीक है, दिमाग में क्या कर लो, फिट कर लो सारी चीजें, ठीक है ना। अब अपन इसके न्यूमेरिकल क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके अपन क्या स्टार्ट करते हैं बेटा, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट। हाँ प्यारे बच्चों, तो आप लोगों ने लेंस मेकर जो फॉर्मूला था उसका डेरिवेशन देखा, फॉर्मूला क्या निकल के आया था जरा बताओ एक बार, फिर से मैं वापस से लिख देता हूँ। 1/f इक्वल टू μL/μm -1, 1/R1 - 1/R2। ये फॉर्मूला था आपके सामने भाई, ठीक है, अच्छी बात है साहब। सबसे पहले अगर मैं इसका स्टार्ट करूं सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है जरा देखें। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ बतानी है बेटा, कौन सा लेंस है, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स आते ही आपके दिमाग में फिल्म बन जानी चाहिए साहब, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी एक R1 R2 दोनों 20 सेंटीमीटर हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का कितना है 3/2। लेंस कहाँ है बेटा, एयर में रखा हुआ है। ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा है क्या एक्चुअल कहानी यहाँ पे कि सर दो कार्व्ड सरफेस है यहाँ पे, एक जैसे इसको R1 मानो और इसको क्या मान लो आप लोग R2। तो अगर इसका मैं सेंटर की बात करूं और एक सेंटर इधर आएगा, जैसे R1 वाला जो सेंटर है वो किधर आएगा, इधर, और R2 इस वाले की बात करें तो इसका सेंटर किधर आएगा, इधर। जैसे मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो R1 है, R1 इसका सेंटर किधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है R1, तो R1 तो को तो ले लो इस डायरेक्शन में प्लस का 20, और R2 को ले लो, R2 ये वाला ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आप लोग क्या ले लो बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना कि साहब रे ऐसे आ रही है, ठीक है ना। तो रे अगर ऐसे आ रही हैं तो इस साइड वाले को तो इस डायरेक्शन को तो पॉजिटिव लेगो और अपोजिट डायरेक्शन को क्या ले लोगो, नेगेटिव। साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है भाई 3/2 बस। और मीडियम यानी कहाँ रखा हुआ है बेटा, एयर में, तो एयर का कितना होता है बेटा, 1 होता है। आपको फोकल लेंथ बतानी है भाई, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये रहा, रख दो 1/f इक्वल टू म्यू लेंस। म्यू लेंस कितना है भाई, लेंस का है सर 3/2, मीडियम का कितना है भाई 1 -1, 1/R1 20 -1/R2 माइनस का 20। मेरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है ना। फॉर्मूले भी नहीं होते याद तुम लोगों से, तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 3/2 -1, और ये हो जाएगा बेटा 1/20, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1/20। यहाँ से अगर बात करें 1/f इक्वल टू कितना हो गया भाई, 3/2 में से 1 गया तो 1/2, और ये हो जाएगा 1/20 1/20 2/20। सही है क्या, कोई गलती तो नहीं कर दी ना भाई। तो ये 2 से 2 कट गया भाई, तो 1/, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, प्लस का 20 सेंटीमीटर। लो भाई ये क्या आ गई आप लोगों की फोकल लेंथ आ गई प्लस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है ना। चलो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, अपना काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर। अच्छा, द लेंस इज इमर्ज्ड कर दिया बेटा, डुबो दिया आप लोगों ने, इन ए फ्लूइड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.0। फाइंड द न्यू फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस इन दिस फ्लूइड। लो भाई, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भाई, जरा बताओ। ठीक है ना। कॉन्वेक्स लेंस है, अब इस बार नहीं बोला भाई कॉन्वेक्स, बार कॉन्वेक्स लेंस बोल दिया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, 3/2 है, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एयर में दे रखी है। तो सबसे पहले तो आप लोग जैसे ही क्वेश्चन लिखें, सबसे पहले आप लोगों को क्या आना चाहिए बेटा, फॉर्मूला आता है तो ही काम होगा, वरना बैठे रहना। 1/f = म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 1/r1 -1/r2। लो भाई, ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, सबसे पहले बात करें कंडीशन 1, पहली कंडीशन। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो अगर बात करें तो 1/f दे रखा है बेटा 20 सेंटीमीटर। न्यू लेंस का कितना दे रखा है भाई, 3/2। मीडियम कितना है भाई, 1, तो नीचे 1 आएगा तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, -1। और R1 R2 की तो कोई बारे में कोई बात ही नहीं कर रखी, तो डायरेक्ट लिख दो 1/R1 -1/R2। खेल खत्म। इक्वेशन नंबर दे दो बेटा 1। कोई नाराजी हो तो बताओ भाई, अरे कोई नाराजी है क्या। नेक्स्ट चलते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है कि आप लोगों ने इसको इमर्ज कर दिया फ्लूइड को, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 था, ऐसे मीडियम में। फाइंड द न्यू फोकल लेंथ बतानी है। तो देखो बेटा, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, एफ का पता लगाना है और म्यू मीडियम कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। म्यू लेंस कितना लेना पड़ेगा, वो तो वो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा बेटा, 3/2। अगेन फॉर्मूला लगाओ, 1/f = म्यू लेंस 3/2 अपॉन मीडियम 2 -1 1/r1 -1/r2। तो 1/f = 3/4 -1 1/r1 -1/r2। लो भाई, ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 2 में मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ गया, पहले वाले में कितना था बेटा, 1 था। ठीक है ना। एक काम करो, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो भाई, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। तो लेफ्ट साइड की बात करें तो 1/20 अपॉन 1/f
इक्वल टू, देखो भाई यहाँ पे कितना, देखो 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2, ये अगर डिवाइड करोगे तो ये वाले दोनों पार्ट तो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वहाँ पे क्या बचेगा 3/2 माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा 3/4 माइनस 1। इसको और सोल्व करें तो ये हो जाएगा f/20 इक्वल टू 3/2 में से 1 गया तो 1/2, ये कितना हो जाएगा 4, 3 माइनस 4 माइनस का 1/4, ये माइनस का 1/4। और अगर इसको सोल्व करें तो f/20 इक्वल टू 4 ऊपर चला गया भाई, माइनस का 4/2। सही है क्या? यहाँ से अगर देखें f इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 20, सॉरी हाँ माइनस का 4 इंटू 20, और ये क्या जाएगा /2, 2 से 2 कट गया, 2 आया यहाँ पे, माइनस का 2 इंटू माइनस का 40 सेंटीमीटर। हाँ बेटा लोगों, फोकल लेंथ क्या है जरा बताना एक बार, माइनस का 40 सेंटीमीटर। अब यहां से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कर लिया और अपना काम हो गया, बहुत कुछ चीजें सोचनी पड़ेंगी अपन लोगों को। सर क्या चीज सोचनी पड़ेगी? सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि अपना लेंस कौन सा था, कॉन्वेक्स। कैसा लेंस था? कॉन्वेक्स। फोकल लेंथ कैसी आ गई? नेगेटिव। लेकिन हमने तो देखा है कि सर चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है और कॉनकेव की नेगेटिव आती है। फोकल लेंथ की बात करें, कॉन्वेक्स की क्या आती है बेटा? कॉन्वेक्स क्या आती है? पॉजिटिव, और कॉनकेव की क्या आती है? नेगेटिव। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उसके बावजूद फोकल लेंथ क्या आ रही है बेटा? नेगेटिव, जबकि आनी चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो आप लोगों का जो लेंस कॉन्वेक्स है वो कॉनकेव लेंस की तरह काम करने लग गया। बात समझ में आ गई ना? आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो कॉनकेव लेंस की तरह काम करने लग गया, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या आ गई? माइनस। सर ये बात तो सही है, ये ऐसा हुआ क्यों बेटा? ये एक्चुअल हुआ ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को अगर लेंस मेकर फॉर्मूला याद हो थोड़ा सा, कि तो आपने याद हो कि यहाँ पे लिया था, तो यहाँ पे आपने एयर मानी थी और यहाँ पे क्या माना था? ग्लास। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, इसका था 1.5। एयर का कितना था? 1। ग्लास का कितना था? 1.5। यही था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेयर से मीडियम रेयर था, ये डेंसर था, रेयर से डेंसर में जा रही थी। लेकिन यहां पर लोगों ने मीडियम कैसा ले लिया? डेंसर, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। 2 है ना? ग्लास का 3/2, अब जा रही है डेंसर से रेयर में। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है लेंस से, तो आपका कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस बन जाता है कॉन्वेक्स। उल्टा हो जाता है बेटा, ये दिमाग में आप रखना। ऐसा कब होता है? जब मीडियम क्या हो? डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से अगर ज्यादा है, तो मैं आपको क्लियर कट का बता देता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह काम करेगा और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। ये तभी होगा जब रे डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब मीडियम क्या है आपका? डेंसर। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई। आपके सामने इसका प्रूफ है। माइनस आ गई। माइनस किसकी होती है? माइनस होती है सर कॉनकेव लेंस की। देखिए ये तो कॉन्वेक्स लेंस था, इसका मतलब उसका बिहेवियर बदल गया। अब वो कॉन्वेक्स का मतलब रे को कन्वर्ज नहीं करेगा, वो रे को डाइवर्ज करेगा। कॉन्वेक्स लेंस से क्या करेगा? रे को डाइवर्ज करेगा। बात समझ लेना अच्छे से, ठीक है दोस्तों? सर बहुत अच्छी बात आप लोगों ने हमको बताई कि साहब ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है ना? तो इस टाइप के तो आप लोगों के बहुत आसान से क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो बेटा कोई बड़ी बात तो है नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन है, आनी चाहिए भाई आपको, ठीक है ना? चलो बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई।
हाँ साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। क्वेश्चन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आर दे रखा है 20 सेंटीमीटर और म्यू जी दे रखा है 1.5। फाइंड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बतानी है। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताओ ये कौन सा लेंस है, ये समझना पड़ेगा आपको पहले। ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेन है ना, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। लेट्स अज्यूम रे यहाँ से आ रही हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को आप लोगों ने क्या ले लिया, पॉजिटिव। तो इसका सेंटर कहाँ बनेगा, इधर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही आएगी, आर। तो इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। इस मीन्स आर क्या हो गया बेटा, R1 की बात करें तो ये हो गया प्लस का 20 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया, प्लस का 20 सेंटीमीटर। अब बेटा ये क्या है, प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन मिरर की तरह काम कर रहा है, ये प्लेन है। तो बेटा मैं आपको बताती हूँ, प्लेन की अगर बात करें तो इसकी फोकल लेंथ होती है बेटा इन्फिनिटी। कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आ गई, इन्फिनिटी। दिमाग में घुसा लो भाई। और आपको पता है μ1 एयर है बार, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। μ2 ग्लास है, ग्लास में जा रही, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, 3/2। बेटा फॉर्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू म्यू लेंस, 3/2 मीडियम क्या है भाई, एयर। तो 1 हो जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 1/r1 1/20 माइनस 1/∞ R2। 1/∞ क्या होता है बेटा, 0। 1/∞ क्या, इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0। तो 0 ऊपर चला के सभी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा भाई, 1/20। तो 1/f इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1/40। f इक्वल टू क्या हो गया, प्लस का 40 सेंटीमीटर। लो भाई खत्म। अरे बहुत ही आसान सी बातें हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं करना, डायरेक्ट आपको समझना है कि किस प्रकार से आप लोगों को पॉजिटिव लेना है, किस प्रकार से नेगेटिव लेना है, और आप लोगों का काम हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, चलो बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा